ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द लिब्रा, पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो लव लाइफ में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो दिस रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ रिवाइवल। यस, हो सकता है दिस मे बी अ लिटिल चैलेंजिंग पीरियड फॉर यू, स्ट्रगलिंग, या आपको लग रहा है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट्रेड, हार्ट ब्रोकन। आप थोड़ा सा बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, और मतलब आई डोंट नो, आपको ऐसा लगता है कि यू वांट दिस टू वर्क आउट, या हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो आप लोगों के बीच में, बातें या कुछ है जहां आपको आप थोड़ा सा मायूस या शैटर्ड महसूस कर रहे हैं, या समथिंग एंडेड बिकॉज विद द डेथ कार्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि कुछ पेनफुल रहा हो इन द पास्ट, बट यू आर ओवरकमिंग इट, या आप होपफुल है कि चीजें वर्क करेंगी, स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट। ओके, ये चीज हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्रॉस रोड्स पे हैं, उनको खुद को भी नहीं समझ आ रहा, या हो सकता है कि बार बार कुछ पास्ट की चीजें हैं, रेमिनेंस ऑफ द पास्ट होता है ना, तो वो चीज हो सकती है कि कुछ चीजें उनको रिमाइंड कर रही हैं, या कुछ चीज खींच रही है उनको पीछे, होल्ड बैक कर रही है, दिस एंड दैट। तो वो चीज हो सकती है। इस क्या इंटेंशंस है इस पर्सन की? अ, बात तो करना चाहते हैं आपसे, बट सेटिंग बाउंड्रीज, मुझे लगता है वो बाउंड्रीज सेट करके चल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। हो सकता है कि वो आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो लीप ऑफ फेथ बेसिकली नहीं ले पा रहे हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? स्लोइंग डाउन, या दे आर टू गार्डेड? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गार्डेड है इस टाइम पे, जैसे होता है ना कि अपने आप को पूरा प्रोटेक्टिव लेयर एक बना रखी है। तो हो सकता है कि अभी फिलहाल कोई मूवमेंट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो व्हाट्स द आउटकम? क्या आउटकम हो सकता है? ओके, सो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि आप, मतलब आप लोगों के बीच में कुछ पॉजिटिव हो सकता है विद द एम्परर एनर्जी। ऐसा लगता है कि कोई राइट स्टेप्स लेना चाहता है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, चीजों को ठीक करने के लिए। ओके, और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट कोई कुछ फियर है अबाउट अ थर्ड पार्टी, बाहरी इन्फ्लुएंसेस, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी ऐसा कुछ ये भी हो सकता है, बट मतलब किसी को डाउट हो, किसी को फियर हो, अननोन फियर हो, हार्ट ब्रोक, तो वो भी चीज है। या मतलब रिकंसिलिएशन चाहते हैं आप दोनों ही, वो भी चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ है, देयर इज समथिंग दैट इज नॉट क्लियर इनफ बिटवीन बोथ ऑफ यू। ऐसा कुछ है, या तो मतलब, बट वट एवर इट इज, यू विल यू नो गेट थ्रू दिस, कि जो भी कुछ हो रहा है वो धीरे धीरे क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी, और आप इस चीज में से बाहर निकलेंगे, सो दैट थिंग्स मे गेट बेटर। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि पीपल, लॉट ऑफ पीपल लाइकिंग यू, या somebody is thinking of you, कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, या there is love, offer, commitment, somebody is looking towards you, और एक्सप्रेस करे कोई अपना प्यार आपको, ये चीज हो सकती है, या आप किसी को एक्सप्रेस करें। ओके, सो बने रहिए, हम देखेंगे कि आगे गाइडेंस क्या आ रही है फॉर योर लव लाइफ एज वेल। बट पहले करियर की बात करना बहुत जरूरी है, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लिब्रा, अपॉर्चुनिटी। नाउ, ओके, why is the tower card here? Something, uh, I don't know what it is। मतलब आप
यू आर इन अ सर्च ऑफ समथिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके होपफुल थे पहले, बट नाउ इट्स लाइक कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, या ऐसा कुछ, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं। और इट्स ऑल्सो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ के लिए हो सकता है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। लेट मी क्लैरिफाई फर्दर, कि थोड़ा क्लैरिफाई करने की जरूरत है। ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि कुछ आप नया साइन अप कर रहे हैं, डूइंग समथिंग एल्स। यस, विद द सन कार्ड। ओके, डेफिनेटली यू आर प्लानिंग समथिंग। ओके, कि कुछ आप प्लान आउट कर रहे हैं। अगर पहले मैं करियर की बात करूं, पुशिंग योर लिमिट्स, कि आप अपनी लिमिट्स मतलब पुश करके जो आप चाह रहे हैं वो आप कर रहे हैं। ये चीज हो सकती है फॉर योर करियर, मुझे लगता है। थिंकिंग पॉजिटिव, लाइक अराउंड मार्च और आफ्टर मार्च कुछ ऐसे स्टेप्स आप ले सकते हैं, फाइनली कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस। ये चीज हो सकती है। एंड प्लानिंग समथिंग, पहला तो ये है फॉर योर करियर, फॉर योर डेवलपमेंट, या जो आप चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि ये चीज वर्क जरूर करेगी। मे बी बाय मार्च, मे बी बाय अप्रैल, ये चीज पॉसिबल हो सकती है। वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, फॉलोइंग योर इंट्यूशन, ये मतलब वो प्लानिंग कुछ मन में चल रहा है कुछ आपके, कि आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ अगेन, इट सीम्स टू बी दैट एनर्जी दैट बाय मार्च और अप्रैल कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं, विद द 10 of cups एंड ऑल दैट। आई थिंक इट्स लाइक ब्रेकिंग द बैरियर्स, कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और फियर जोन, एंड प्लानिंग समथिंग। ये चीज मुझे आपके रिलेशनशिप के लिए भी दिखाई दे रही है। सो व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए अबाउट अ सिचुएशन? ओके, सो कीप वॉकिंग द पाथ, आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। डोंट, अगर आपको कोई साइन मिल रहे हैं, अगर आपको कहा जा रहा है इस पाथ पे चलिए, तो आप आगे बढ़िए, वर्क टुवर्ड्स इट। वर्क वर्क टुवर्ड्स, आपको जो ऑर्डिनरी लग रहा है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी। या हो सकता है कि कुछ आप दूर दूर से परसेप्शन बना रहे हैं किसी चीज को लेके, बट वो वैसा है नहीं, वो चीज वैसी नहीं है। लाइक आपके मन में हो सकता है कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, वो नहीं है। सो देयर इज एन लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अगेन यहाँ पे 7 7 दिखाई दे रहा है। अगर ये 7 7 7 नंबर आप देख रहे हैं, तो ये आप, आई थिंक देयर इज सो मच रेजिस्टेंस हियर अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन और एनीथिंग। आपको कहा जा रहा है डोंट रेजिस्ट, बिकॉज दैट इज कॉजिंग स्ट्रेस हियर। ओके, वो 7 of Wands एनर्जी दिखाई दे रही है। आई मीन, नॉट गिविंग अप ये अच्छी बात है, बट इफ यू आर रेजिस्टिंग दैट मीन्स कि आप स्ट्रेस हो रहे हैं किसी चीज को लेके, अवॉइड कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। सो एंड द प्रेशर इज बिल्डिंग, द प्रेशर इज बिल्डिंग। तो उस चीज को थोड़ा मतलब थोड़ा आप आपको यहाँ कहा जा रहा है लाइक Ace of Wands एनर्जी, द फायरी एनर्जी, क्रिएटिव, तो गो गेट इट। या हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि आप स्टेप्स लीजिए। द मास्टर, द क्रिएटर वाली एनर्जी आ रही है, एक सोलर प्लेक्सस वाला। तो आप हर चीज तो कई बार दबा दबा के रखते हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। नो, इट्स टाइम टू टेक इट आउट। तो वो चीज है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।